हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व केमिस्ट्री इन सभी का सिलेबस बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। और फ्रेंड्स आप सभी ने उस वीडियो में बहुत सारा अपना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत ही ज्यादा आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में। जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं फ्रेंड्स डिस्कस करने वाला अपने इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में। ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट 1 है कह सकते हैं, या फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स लेसन 1 है। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि बॉटनी फर्स्ट में हमारे केवल 2 ही यूनिट है या 2 ही लेसन है। जो हमारा पहला लेसन है वो फ्रेंड्स बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस। ये फ्रेंड्स हमारा पहला लेसन है। दूसरे लेसन के बारे में बात करें, दूसरे यूनिट के बारे में बात करें तो वो फ्रेंड्स है फंजाई। तो आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं लेसन 1 के बारे में। इसका फ्रेंड्स ये यूनिट भी 1 भी कह सकते हैं, लेसन 1 कुछ भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। जो आप कहना चाहें, आपको जो उचित लगे तो आप जो भी कहना चाहें आप उसे कह सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो लेसन पहला है वो फ्रेंड्स है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस। ये इसका फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में आज आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो हमारा फ्रेंड्स अंकित लेक्चरर परिवार, इसका फ्रेंड्स जो टारगेट रहता है वो फ्रेंड्स 90% प्लस से स्कोर करने का ही टारगेट रहता है। और फ्रेंड्स इसी टारगेट के साथ हम लोग तैयारी भी करते हैं और बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर को हम अचीव भी कर पाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आप सभी को भी 90% से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करना है तो आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको यहां पर डेली के डेली कह सकते हैं कि नए नए स्टेप्स व नए नए सिलेबस के अनुसार व नए नए जो पाठ्यक्रम है उन सभी के अनुसार आपको नए नए तरीके से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। वह बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टाफ वो आप सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके में आप सभी को समझाने का कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप सभी को समझाएंगे। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर को कह सकते हैं कि चुटकियों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपका अपना परिवार अंकित लेक्चर अब आ गया है बीएससी के सिलेबस का, यानी फ्रेंड्स बीएससी को भी पढ़ाएगा। बीए के जैसा पढ़ा रहा था, आप सभी जानते हैं कि बीए क्लास चल ही रही थी अंकित लेक्चर परिवार पर। अब बीएससी की भी क्लासेस आप सभी के सामने चलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस नामक लेसन को। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो उठाएंगे हम फ्रेंड्स वायरस। यानी फ्रेंड्स आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? तो आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं बारे में वायरस के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड? तो आज हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने इसके बारे में 9th व 11th में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा। मैं फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पहले यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स सबसे जो छोटा वायरस होता है, यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि संसार का जो सबसे छोटा वायरस होता है वो फ्रेंड्स कम से कम 10 नैनोमीटर उसका फ्रेंड्स साइज होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? तो सबसे जो छोटा संसार का वायरस है उसका फ्रेंड्स साइज 10 नैनोमीटर है। वो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा होता है उसका फ्रेंड्स जो साइज है वो फ्रेंड्स 300 से 400 नैनोमीटर। ये फ्रेंड्स जानना बहुत ही जरूरी था। वायरस कह सकते हैं कि वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं कि वायरस से, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसे फ्रेंड्स हम लोग माइक्रोस्कोप से यानी फ्रेंड्स सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटा आकार में होता है और ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि वायरस आखिरकार क्या है। इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवित या मृत के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स वायरस को क्या कहा जाता है? तो वायरस को फ्रेंड्स जीवन व मरण के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। कह सकते हैं कि वायरस को जैविक या अजैविक के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। कुछ भी आप कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर वायरस का एक टॉपिक लिखा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वायरस को मैंने यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द नेचर ऑफ वायरस इज ए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, द ओपिनियंस डिफर वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या बता रहा है? ये फ्रेंड्स हिंदी मीडियम वालों के लिए हुआ, जो इंग्लिश मीडियम है उन दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लासेज यहाँ पर चलाई जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स काफी जो बच्चे हैं वो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से भी आते हैं और फ्रेंड्स क्या होता है कि वो लोग थोड़ा इंग्लिश कम जाने के बावजूद फ्रेंड्स क्या होता है कि सही से अपना जो बीएससी वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, सही से अपना जो पढ़ाई वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता है। मैं फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हिंदी ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इंग्लिश भी आप सभी को यहाँ पर लिखूंगा, साथ ही साथ हिंदी भी जरूर बताऊंगा। तो आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा कि द नेचर ऑफ वायरस इज ए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, द ओपिनियंस डिफर वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। यानी कह सकते हैं द नेचर ऑफ वायरस, जो वायरस का नेचर होता है, जो फ्रेंड्स वायरस का प्रकृति होता है वो फ्रेंड्स इज ए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा क्या है फ्रेंड्स? विवादित प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट प्रश्न है। द ओपिनियंस डिफर वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। यानी द ओपिनियंस डिफर, इसके बारे में
बहुत ही ज्यादा ओपिनियन डिफर है, बहुत ही अलग अलग इसके बारे में मत है, बहुत ही अलग अलग इसके बारे में अवधारणाएं हैं वेदर की दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, यानी फ्रेंड्स वो जैविक है या अजैविक है। यानी फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पर बताया कि जो वायरस का जो फ्रेंड्स यहाँ पर नेचर है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा विवादित ये प्रश्न है, ये कह नहीं सकते कि उसका नेचर कैसा है। ऐसा फ्रेंड्स इसके बारे में मतलब वायरस के बारे में बताया भी जाता है कि ये फ्रेंड्स कहीं कहीं पर जैविक प्राणी माना गया है और कहीं कहीं पर अजैविक प्राणी माना गया है। तो इसके बारे में बहुत सारे मत हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये जैविक और अजैविक को सिद्धांत करिए फ्रेंड्स किस प्रकार से हम समझेंगे कि ये फ्रेंड्स कि ये जैविक मतलब वायरस है और किस प्रकार से समझेंगे फ्रेंड्स कि ये अजैविक वायरस है। तो चलिए फ्रेंड्स इससे भी समझ लेते हैं कि इसके बारे में कौन कौन से दो मत हैं, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में कौन कौन से मत हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी को दर्शाना चाहूँ, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर एरो के माध्यम से देख सकते हैं, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारा जो वायरस का नेचर है, यानी फिर जो हमारा वायरस का नेचर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसे लिविंग भी कहा गया और नॉन लिविंग भी कहा गया। तो फ्रेंड्स लिविंग किस प्रकार से कहा गया और फ्रेंड्स नॉन लिविंग किस प्रकार से कहा गया है, तो इसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिया था। यानी फ्रेंड्स जो हम कह सकते हैं कि जो वायरस है उसके बीच को, यानी फ्रेंड्स वायरस को जीवन व अमृत के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से हम कहेंगे, तो इसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर दो सिद्धांत आते हैं हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर दो थ्योरी आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला थ्योरी है वो फ्रेंड्स से एनिमेट थ्योरी और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा थ्योरी है वो फ्रेंड्स से इनएनिमेट थ्योरी। यानी फ्रेंड्स हमारे कौन से दो थ्योरी है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला थ्योरी है वो फ्रेंड्स से एनिमेट थ्योरी और फ्रेंड्स जो हमारा सबसे दूसरा थ्योरी है वो फ्रेंड्स से इनएनिमेट थ्योरी। तो इसके बाद फ्रेंड्स एनिमेट थ्योरी का मतलब होता है जैविक सिद्धांत, व फ्रेंड्स जो इनएनिमेट है इसका मतलब होता है अजैविक सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि जैविक सिद्धांत क्या है व अजैविक सिद्धांत क्या है। इसमें जो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला थ्योरी यानी फ्रेंड्स एनिमेट थ्योरी देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें इसके बारे में क्या बताया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वायरसेस आर सपोज टू बी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉलोइंग करके वायरस के जो कैरेक्टर हैं, यानी फ्रेंड्स वायरस के यहाँ पर आप सभी को कुछ निम्नलिखित इसके प्रकृति के बारे में बताएंगे। जैसा फ्रेंड्स इससे उन प्रकृतियों को देखने के बाद ऐसा सपोज होगा आप सभी को वो फ्रेंड्स कैसे हैं, तो वो फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी फ्रेंड्स क्या है कि वो सभी जीवित पदार्थ हैं, कह सकते हैं कि जीवित वायरस है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को कुछ फॉलोइंग उनके वायरस के कैरेक्टर को बताऊंगा, जिसके फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स आप सभी को देखने के बाद या सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि वो फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कह सकते हैं कि क्या है, तो वो फ्रेंड्स जीवित जीव हैं, ऐसा आप सभी को महसूस होगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखते हैं कि वो हमारा कौन से फॉलोइंग कैरेक्टर हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला फॉलोइंग कैरेक्टर है दे ग्रो, यानी फ्रेंड्स जो वायरस होते हैं वो वृद्धि भी करते हैं, यानी फ्रेंड्स दे ग्रो यानी फ्रेंड्स वो वृद्धि करते हैं। रिप्रोड्यूस यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स उनमें गुणन भी होता है। एंड अंडरगो मुटेशन यानी फ्रेंड्स उनमें क्या होता है, तो उनमें फ्रेंड्स उत्परिवर्तन भी होता है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि अहम यानी कह सकते हैं कि पहलू या कह सकते हैं बहुत ही बड़ा गुण है वायरस का कि दे ग्रो यानी फ्रेंड्स वो वृद्धि भी करते हैं, रिप्रोड्यूस यानी फ्रेंड्स गुणन भी करते हैं और फ्रेंड्स अंडरगो मुटेशन यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उनमें उत्परिवर्तन भी होता है, यानी फ्रेंड्स उनमें काफी सारे चेंजेस भी होते हैं, यानी समय के अनुसार उनमें काफी सारे चेंजेस भी होते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहला यानी कि गुण हो गया, यानी फ्रेंड्स की दे ग्रो यानी फ्रेंड्स जब कोई चीज बढ़ता है तो ऐसा लगेगा कि फ्रेंड्स को सजीव है तभी तो बढ़ रहा है। रिप्रोड्यूस यानी फ्रेंड्स उनमें गुणन भी होता है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स उनमें जो एक शाखा टूटी उससे फ्रेंड्स हमारे एक नई शाखा बन जाती है, जैसा कि आप सभी पौधों में जानते हैं ऐसा। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स जो वायरस होता है इनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इनमें फ्रेंड्स गुणन होता है, यानी फ्रेंड्स एक वायरस से दो वायरस भी बनने हैं। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ऐसा कब होता है, यानी फ्रेंड्स जब कोई जीव सजीव होता है तभी ऐसा होता है। तो इनमें फ्रेंड्स रिप्रोड्यूस भी होता है और फ्रेंड्स हमारा जो अगला है वो फ्रेंड्स अंडरगो मुटेशन यानी फ्रेंड्स क्या कि उनमें उत्परिवर्तन भी होता है, यानी फ्रेंड्स समय के साथ उनमें धीरे धीरे परिवर्तन भी होता है। तो ये फ्रेंड्स इनका जो हमारा पहला कैरेक्टर हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा कैरेक्टर क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है वो फ्रेंड्स दिस शो जेनेटिक कंटिन्यूटी एंड occur in different strains each with specific character, यानी फ्रेंड्स इनके बारे में और क्या बताया जाता है, तो इनके बारे में बताया जाता है कि दे सो जेनेटिक कंटिन्यूटी यानी फ्रेंड्स वो जो अनुवांशिक कंटिन्यूटी है यानी फ्रेंड्स जो अपनी अनुवांशिक निरंतरता है उसे फ्रेंड्स क्या करता है कि दर्शाता है, यानी फ्रेंड्स जो वायरस है वो अपनी जेनेटिक कंटिन्यूटी को दर्शाता है। एंड अक्वर इन डिफरेंट स्ट्रेन्स यानी फ्रेंड्स अपने जो अक्वर्स इन डिफरेंट स्ट्रेन्स यानी फ्रेंड्स अपने भिन्न भिन्न क्या है स्ट्रेन्स को भी दर्शाता है। ईच विद स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी फ्रेंड्स अपने वो विशिष्ट कैरेक्टर पर, यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि अपने वो विशिष्ट गुणों पर अपने विशिष्ट क्या है कि स्ट्रेन्स को क्या करता है फ्रेंड्स वो दर्शाता है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि इसके बारे में वायरस के बारे में कहा गया है, दोनों बातें हैं, यानी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इसे थोड़ा फोकस करके देखना कि दे ग्रो रिप्रोड्यूस एंड अंडरगो मुटेशन। और फ्रेंड्स जो इसका सेकंड कह सकते हैं कि कैरेक्टर हो वो फ्रेंड्स दे शो जेनेटिक कंटिन्यूटी एंड अक्वर इन डिफरेंट स्ट्रेन्स ईच विद स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी फ्रेंड्स की क्या है कि जो उनका फ्रेंड्स जब एक विशिष्ट गुण आता है और फ्रेंड्स अपने वो विशिष्ट गुण पर कह सकते हैं कि अपने विशिष्ट कैरेक्टर पर वो अपने विशिष्ट प्रकार का
फ्रेंड्स अपने भिन्न भिन्न गुण पर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं और फ्रेंड्स उनमें जो जेनेटिक कंटिन्यूटी है वो हमेशा क्या होती है फ्रेंड्स, बनी रहती है। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा एनिमेट थ्योरी। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि इनएनिमेट थ्योरी क्या है, यानी फ्रेंड्स अजैविक सिद्धांत क्या है। तो ये फ्रेंड्स हमारा रहा इनएनिमेट थ्योरी। देखते हैं फ्रेंड्स अजैविक सिद्धांत के बारे में, यानी फ्रेंड्स इनएनिमेट थ्योरी के बारे में क्या बताया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि द कैरेक्टर्स व्हिच शो नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस आर एज फॉलोज। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर कुछ कैरेक्टर बताए जाएंगे जिससे फ्रेंड्स शो होगा, यानी फ्रेंड्स आप सभी को ऐसा दिखाई देगा कि नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस, यानी फ्रेंड्स की जो वायरस होता है वो कैसा होता है, अजीवित जीव होता है, आर एज फॉलोज। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को निम्नवत दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर द कैरेक्टर नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस आर एज फॉलो। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है फ्रेंड्स कि दे शो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी फ्रेंड्स उनमें कोई भी उपापचयी क्रियाएं यानी फ्रेंड्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात हो गई वायरस के बारे में, इनएनिमेट थ्योरी के बारे में, यानी फ्रेंड्स इनएनिमेट जैसा कि अजैविक सिद्धांत, यानी फ्रेंड्स इनको मृत्यु इसमें घोषित करना है। तो इनके बारे में फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कि इनका गुण है कि दे शो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी फ्रेंड्स उनमें कोई भी ऐसा उपापचयी जो क्रिया होती है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि उपापचयी क्रिया हमारे फ्रेंड्स दो प्रकार के होती हैं, एक फ्रेंड्स हमारा होता है अपचयी क्रिया और फ्रेंड्स दूसरा हमारा होता है उपचयी क्रिया। जैसा कि आप भली बात इसके बारे में जानते भी होंगे, आप सभी ने 9th और 10th में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा भी होगा। तो दे शो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी फ्रेंड्स उनमें कोई भी उपापचयी क्रिया नहीं होती है एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन विद इन होस्ट, यानी फ्रेंड्स जब तक वो क्या होते हैं कि जब तक फ्रेंड्स उनमें परपोषी के अंदर बहुगुणन के अतिरिक्त, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जब तक एक्टिविटी एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन विद इन होस्ट, यानी फ्रेंड्स जब उनको कोई होस्ट बॉडी मिलता है, यानी फ्रेंड्स क्या जो वायरस होते हैं फ्रेंड्स उनको कोई होस्ट बॉडी, और होस्ट बॉडी क्या होता है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स होस्ट बॉडी होता है, जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का शरीर हो गया वो फ्रेंड्स क्या है, तो हम लोग फ्रेंड्स हमेशा वातावरण में रहते हैं, हमारे स्वच्छ पर्यावरण में रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो खुला शरीर होता है वो फ्रेंड्स होता है होस्ट बॉडी। और फ्रेंड्स जब क्या होता है कि जब वही वायरस कोई भी वायरस हमारी होस्ट बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स इंक्लूड होता है, तो उनमें फ्रेंड्स क्या होने लगता है, तो उनमें फ्रेंड्स होने लगता है मल्टीप्लिकेशन, यानी फ्रेंड्स उनमें बहुगुणन होने लगता है। क्या होने लगता है फ्रेंड्स, तो उनमें बहुगुणन भी होने लगता है। तो ये फ्रेंड्स बता रहे हैं कि उनमें उपापचयी क्रिया कोई होती भी नहीं है और फिर भी जब वो शरीर को पाते हैं तो उनमें मल्टीप्लिकेशन भी होने लगता है। तो ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनके अजैविक सिद्धांत के बारे में सबसे बड़ा ये तथ्य है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है, यानी फ्रेंड्स इसका जो दूसरा गुण है वो फ्रेंड्स है कि वायरस कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड क्रिस्टलाइज्ड लाइक केमिकल, यानी फ्रेंड्स इनके बारे में क्या बताया है वायरस के बारे में, तो वायरस के बारे में हम फ्रेंड्स बताया कि वायरस कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यानी फ्रेंड्स वायरस जो होता है, यानी फ्रेंड्स जो विषाणु होता है उसको फ्रेंड्स एक्सट्रैक्टेड भी किया जा सकता है, यानी फ्रेंड्स अवक्षेपण भी वायरस का किया जा सकता है एंड क्रिस्टलाइज्ड, और फ्रेंड्स उसको क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात हो गई वायरस के बारे में कि वायरस को अवक्षेपण भी किया जा सकता है और फ्रेंड्स वायरस का क्रिस्टलाइज्ड यानी फ्रेंड्स क्रिस्टल भी बनाया जा सकता है लाइक केमिकल, यानी फ्रेंड्स केमिकल की तरह, यानी जैसा फ्रेंड्स केमिकल को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स अवक्षेपण भी कर देते हैं और उनका फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं क्रिस्टल भी बना लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स वायरस का भी हम अवक्षेपण कर सकते हैं और फ्रेंड्स उसका भी क्रिस्टल हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा दूसरा इसका इनएनिमेट थ्योरी हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्या है इसके बारे में, यानी तीसरा इसका कैरेक्टर क्या है। और फ्रेंड्स हमारा ये इनएनिमेट थ्योरी में तीसरा सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि दे आर लाइफलेस व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट, यानी फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि कैरेक्टर है वायरस का इनएनिमेट थ्योरी में कि पोषक के बाहर जब फ्रेंड्स वायरस होते हैं तो वो कैसे होते हैं फ्रेंड्स, तो वो लाइफलेस होते हैं, यानी फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स लाइफलेस होते हैं, यानी फ्रेंड्स जीवन विहीन होते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा गुण होगा कि दे आर लाइफलेस, यानी फ्रेंड्स जो बहुत ही कह सकते हैं कि जीवनहीन होते हैं व्हेन जब प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट, यानी फ्रेंड्स जब क्या होते हैं कि जब पोषक के बाहर होते हैं, यानी फ्रेंड्स आउटसाइड में होते हैं, तब वो फ्रेंड्स क्या होते हैं कि लाइफलेस होते हैं, यानी जब तक उनका कोई भी शरीर नहीं मिलता है तब तक वो लोग फ्रेंड्स क्या होता है, तब तक फ्रेंड्स जो वायरस होते हैं वो फ्रेंड्स जीवन विहीन होते हैं, यानी कह सकते हैं कि उनमें जीव नहीं होता है। और जैसे फ्रेंड्स कोई होस्ट बॉडी को पाते हैं तैसे फ्रेंड्स उनमें क्या होने लगता है, जैसे फ्रेंड्स उनमें बहुगुणन भी होने लगता है और फ्रेंड्स वो क्या करते हैं कि वृद्धि भी करते दिखाई देते हैं, यानी फ्रेंड्स बहुत सारी उनमें जो क्रियाएं वो फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स जो विषाणु है उनको जीवन व मृत्यु के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स यानी कोई होस्ट बॉडी को वायरस पाता है तो उनमें फ्रेंड्स बहुगुणन भी होगा, वृद्धि भी होगा, रिप्रोड्यूस यानी कह सकते हैं कि उनमें ग्रो भी होगा, रिप्रोड्यूस भी होगा और अंडरगो म्यूटेशन भी होगा। लेकिन जब तक फ्रेंड्स उनमें कोई कह सकते हैं कि होस्ट बॉडी नहीं पाते हैं तब तक फ्रेंड्स वो कैसे होते हैं, तब तक वो फ्रेंड्स क्या होते हैं लाइफलेस होते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी कह सकते हैं कि इनएनिमेट थ्योरी के अंतर्गत सबसे बड़ा इसका कैरेक्टर था। तो आई होप आप सभी को वायरस समझ में आ गया होगा। वायरस के बारे में जो अलग अलग जो सिद्धांत थे यानी फ्रेंड्स दो इनके बारे में थ्योरी दी गई थी, एनिमेट थ्योरी व इनएनिमेट थ्योरी, वो भी समझ में आ गई होगी। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं फाइलम वायरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स,
तो हम फ्रेंड्स बात कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम वायरा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फाइलम वायरा का मतलब क्या है, तो फाइलम मतलब होता है फ्रेंड्स संघ, वायरा का मतलब होता है वायरस। यानी फ्रेंड्स हम संघ वायरस के बारे में चर्चा कर लेंगे कि जो फ्रेंड्स वायरस का संघ है इसके फ्रेंड्स कितने पार्ट हैं, या फ्रेंड्स इसके कितने सब फाइलम या इसके कितने क्लास हैं, तो इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आराम से हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका क्लासिफिकेशन, यानी फ्रेंड्स जो फाइलम वायरा है उसका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है कि लॉ ऑफ हार्ने एंड टर्नियर 1962 में इन्होंने प्रपोज्ड किया था द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। यानी फ्रेंड्स लॉ ऑफ हार्ने व टर्नियर ने फ्रेंड्स 1962 में निम्नलिखित जो हमारा वर्गीकरण है उसे फ्रेंड्स क्या किया था, यहाँ पर फ्रेंड्स प्रदर्शित किया था, या आप कह सकते हैं कि प्रपोज्ड किया था, फ्रेंड्स प्रतिपादित किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स फाइलम वायरा यानी फ्रेंड्स जो संघ हमारा वायरस है इसका फ्रेंड्स प्रतिपादन या इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन लॉ ऑफ हार्ने व टर्नियर ने 1962 में दिया था। वह फ्रेंड्स किस प्रकार से दिया था, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा फाइलम वायरा होता है, यानी फ्रेंड्स जो हमारा फाइलम वायरा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो वायरस है तो इसका भी फ्रेंड्स एक फाइलम होगा, इसका भी कोई ना कोई एक संघ होगा। कह सकते हैं कि छोटा सा ही संघ है फ्रेंड्स, तो ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई संघ तो जरूर ही है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो फाइलम वायरा है इसका फ्रेंड्स यहाँ पर जो लॉ ऑफ हार्ने व टर्नियर जी हैं ये फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इनका फ्रेंड्स इनके बारे में इनका जब सब फाइलम करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इनका सब फाइलम यानी फाइलम वायरा को उन्होंने सब फाइलम में सबसे पहले डिवाइड किया। तो इन्होंने फ्रेंड्स दो प्रकार के यहाँ पर फाइलम बनाए, यानी कह सकते हैं कि दो प्रकार के सब फाइलम बनाए। जैसे फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला सब फाइलम था वो फ्रेंड था डीऑक्सीवाइडा, यानी फ्रेंड्स क्या था, तो जो फ्रेंड्स हमारा था डीऑक्सीवाइडा। और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा फाइलम सब फाइलम था तो वो फ्रेंड्स था राइबोवाइडा, यानी फ्रेंड्स क्या था, तो वो फ्रेंड्स था हमारा दूसरा राइबोवाइडा। तो यानी फ्रेंड्स जो हमारा फाइलम वाइडा है वो दो प्रकार के सब फाइलम में डिवाइड होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला सब फाइलम होता है डीऑक्सीवाइडा, एंड फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा सब फाइलम होता है वो फ्रेंड्स होता है राइबोवाइडा। अब फ्रेंड्स जो डीऑक्सीवाइडा होता है इसमें फ्रेंड्स हमारा जो डीएनए होता है, यानी फ्रेंड्स डी से क्या हो गया, तो फ्रेंड्स डी से डीएनए हो गया, आर से फ्रेंड्स क्या होगा, तो आर से ये आरएनए हो गया। तो यानी फ्रेंड्स जो इसमें वायरस होते हैं वो डीएनए से, यानी फ्रेंड्स उनका जो जेनेटिक कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रेंड्स होता है डीएनए, यानी फ्रेंड्स डीऑक्सीवाइडा में जितने भी आपको वायरस मिलेंगे उनमें फ्रेंड्स उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो फ्रेंड्स होगा डीएनए। और फ्रेंड्स जो राइबोवाइडा में मिलेंगे उनका फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल का होगा, तो उनका फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात हो गई कि फ्रेंड्स जो हमारा फाइलम वायरा होगा इसमें फ्रेंड्स दो फाइलम हो गए। हमारा सबसे पहला फाइलम हो गया डीऑक्सीवाइडा जिसमें फ्रेंड्स डीएनए इंक्लूड होता है, और फ्रेंड्स जो हमारा राइबोवाइडा होगा इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, आरएनए इंक्लूड होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या बताया गया इनके बारे में। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा डीऑक्सीवाइडा होता है जिसमें फ्रेंड्स डीएनए इंक्लूड होता है, इसको भी फ्रेंड्स इन्होंने तीन पार्ट में, यानी फ्रेंड्स लॉ ऑफ हार्ने व टर्नियर ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पार्ट था वो फ्रेंड्स था डीऑक्सीहेलिका, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा पार्ट था वो फ्रेंड्स था डीऑक्सीक्यूबिका, और फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा पार्ट था वो फ्रेंड्स था डीऑक्सीबाइनेला। तो ये फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने फ्रेंड्स लॉ ऑफ हार्ने व टर्नियर ने डीऑक्सीवाइडा को तीन पार्ट में डिवाइड किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पार्ट था वो फ्रेंड्स था डीऑक्सीवाइडा डीऑक्सीहेलिका, फ्रेंड जो हमारा दूसरा था वो फ्रेंड्स था डीऑक्सीक्यूबिका, और फ्रेंड जो हमारा तीसरा पार्ट था वो फ्रेंड्स था डीऑक्सीबाइनेला। यानी फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ हार्ने व टर्नियर ने डीऑक्सीवाइडा को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारा राइबोवाइरा था ये फ्रेंड्स इसमें कितने भी पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइबोवाइरा के भी यहाँ पर क्लास आप सभी को दर्शाए गए हैं। यानी फ्रेंड डीऑक्सीवाइरा के 3 क्लास थे, और फ्रेंड जो हमारा राइबोवाइरा था इसके फ्रेंड्स कितने क्लास थे, तो फ्रेंड्स राइबोवाइरा के भी 2 क्लास थे। यानी फ्रेंड्स कितने क्लास थे, तो फ्रेंड्स जो हमारा राइबोवाइरा है इसके भी फ्रेंड्स कितने क्लास थे, तो इसके भी फ्रेंड्स 2 क्लास थे। इसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला क्लास था वो फ्रेंड्स था राइबोहेलिका, और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा क्लास था वो फ्रेंड्स था राइबोक्यूबिका। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा फाइलम वाइला है ये फ्रेंड्स हमारे 2 सब फाइलम में डिवाइड हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला फाइलम बना वो फ्रेंड्स था डीऑक्सीवाइरा, दूसरा फाइलम जो बना था फ्रेंड्स वो था राइबोवाइरा, जिसमें फ्रेंड्स डीऑक्सीवाइरा में डीएनए हमारा कह सकते हैं कि इंक्लूड था, राइबोवाइरा में फ्रेंड्स हमारा आरएनए उनका जो जेनेटिक मटेरियल था। अब फ्रेंड्स जो डीऑक्सीवाइरा होता है वो फ्रेंड्स 3 प्रकार में डिवाइड होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रकार होता है वो फ्रेंड्स डीऑक्सीहेलिका, दूसरा है डीऑक्सीक्यूबिका, और फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा वो फ्रेंड्स डीऑक्सीबाइनेला। और फ्रेंड्स जो हमारा राइबोवाइरा है यानी जो सेकंड पार्ट है सेकंड सब फाइलम है उसमें फ्रेंड्स भी 2 क्लास होते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्लास होता है वो फ्रेंड्स होता है राइबोहेलिका, और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा क्लास होता है वो फ्रेंड्स होता है राइबोक्यूबिका। तो आई होप आप सभी को जो फाइलम वाइरा यानी फ्रेंड्स जो फाइलम वाइरा इसका क्लासिफिकेशन आई होप आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे फ्रेंड्स में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। और उसके बाद में देख लेते हैं फ्रेंड्स की जो वायरस होता है उसके आखिर में नोमनिक कल्चर कैसे करते हैं, उसका फ्रेंड्स नाम किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से हम उसके बारे में उसका जो नाम होता है वो किस प्रकार से रखा जाता है। ये फ्रेंड्स उसका कह सकते हैं बहुत ही बड़ा उसका कैरेक्टर है वायरस का।
यानी फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि वायरस का जो नोमेनक्लेचर है, यानी फ्रेंड वो जो वायरस का जो नामकरण है उसका फ्रेंड्स हम नामकरण आखिर किस प्रकार के सिद्धांत से करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स वायरस के नोमेनक्लेचर के बारे में यहाँ फ्रेंड्स बताया था कि इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ ए वायरस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो वायरस का जो नेम होता है फ्रेंड्स, इसको कंसिस्ट करने के लिए इसके फ्रेंड्स 2 पार्ट बनाए गए। यानी इसके वायरस का जो नाम रखने के लिए इसमें फ्रेंड्स 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? तो फ्रेंड्स जो वायरस का नाम होता है वो फ्रेंड्स 2 घटकों में डिवाइड होता है। यानी फ्रेंड्स इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ ए वायरस कंसिस्ट of 2 part. The first part represents the common name of the virus। यानी फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स वायरस का जो नाम होता है ये फ्रेंड्स 2 घटकों में या 2 कंसिस्ट में हमारा डिवाइड होता है। और ऐसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला घटक होता है, यानी फिर सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट यानी फिर प्रस्तुत करता है द कॉमन नेम ऑफ द वायरस। यानी फ्रेंड्स वायरस की कॉमन नेम को, यानी फिर वायरस के जो प्रचलित नेम को, यानी उसके फेमस नेम को, वायरस के फ्रेंड्स हमारा जो पहला पार्ट होता है उसके फ्रेंड्स वायरस के फेमस नेम को या उसके प्रचलित नेम को प्रदर्शित करता है। एंड द सेकंड पार्ट कंटेन द कोडेड इंफॉर्मेशन। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में क्या बताया कि यहाँ पर फ्रेंड्स बताया है कि द सेकंड पार्ट कंटेन, आप यहाँ पर जैसा कि आप सभी को नहीं दिखा जा रहा तो आप मैं थोड़ा सा इधर करूँ कि द कोडेड इंफॉर्मेशन। यानी फ्रेंड्स क्या है कि द सेकंड पार्ट कंटेन द कोडेड इंफॉर्मेशन। तो यानी फ्रेंड्स जो वायरस का जो सेकंड पार्ट होता है वो फ्रेंड्स कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है? द कोडेड इंफॉर्मेशन। यानी फ्रेंड्स जो उसका सेकंड पार्ट होता है वो फ्रेंड्स कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन, यानी फ्रेंड्स कुछ सांकेतिक जो होती है, यानी फ्रेंड्स किसी सांकेतिक जो विषय होता है, यानी फ्रेंड्स कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, यानी फ्रेंड्स उसके सांकेतिक जो सूचना होती है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बताता है। यानी अबाउट द वायरस, यानी अबाउट के बारे में बताता है, यानी पर वायरस के बारे में बताता है। तो आई होप आप सभी को समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स वायरस का नामकरण है उसका फ्रेंड्स इसके 2 पार्ट होते हैं। फ्रेंड्स वायरस का जो नाम है वो 2 घटकों में रखा जाता है। उसका जो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पार्ट होता है वो फ्रेंड्स प्रेजेंट करता है उसके कॉमन नेम को, यानी फ्रेंड्स वायरस के प्रचलित नेम को या उसके फेमस नेम को, या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो फ्रेंड्स कंटेन करता है उसके कोडेड इंफॉर्मेशन को, यानी फ्रेंड्स उसके बारे में जो सूचना होती है, उसके बारे में जो फ्रेंड्स सांकेतिक सूचना होती है उसके बारे में क्या करता है फ्रेंड्स प्रदर्शित करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक लाइन में और भी बताया जाए कि द सेकंड पार्ट इज द क्रिप्टोग्राम। यानी फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि द सेकंड पार्ट इज द क्रिप्टोग्राम। यानी फ्रेंड्स जो वायरस का जो सेकंड पार्ट होता है जिसके बारे में फ्रेंड्स कोडेड इंफॉर्मेशन जो देता है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो सेकंड पार्ट होता है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे क्रिप्टोग्राम कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि उसका नामकरण भी किस प्रकार से करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को इसका नामकरण भी समझ में आ गया हो कि इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी आप सभी के लिए था, तो मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को जो मैंने बॉटनी का जो फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट लेसन जो स्टार्ट किया था, इससे फ्रेंड्स जो हमारा पार्ट 1 था, इससे फ्रेंड्स आप सभी को मैंने उसके वायरस के बारे में, वायरस के बारे में जो उसका फ्रेंड्स जैविक सिद्धांत था, वह जो अजैविक सिद्धांत था, यानी फ्रेंड्स एनिमेट थ्योरी व इनएनिमेट थ्योरी, उन दोनों के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने का प्रयास किया है। वो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फाइलम वायरा के इसकी क्लासिफिकेशन को भी बता दिया और साथ ही साथ फ्रेंड्स उसके मैंने नोमेनक्लेचर को भी, यानी फ्रेंड्स उसके नाम पद्धति को भी बता दिया। तो आई होप आप सभी को जो ये वीडियो था वो समझ में आ गया होगा। जो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम है व इंग्लिश मीडियम उन दोनों के लिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ये हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लगातार कर सकता हूँ कि मैं कम से कम फ्रेंड्स 50% तो हिंदी बोलता हूँ, फ्रेंड्स 50% ही मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख ही दिया है। तो आई होप आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो 50% भी समझ में आ गया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो को क्या करें फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप भी नए हो तो आप सभी को फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार से बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा देगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट के बावजूद ही फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करा पाता हूं। तो आप लोग कमेंट तो जरूर से जरूर करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इस वीडियो को क्या करें फ्रेंड्स शेयर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स जितना आप सभी शेयर करेंगे उतना फ्रेंड्स आप सभी कह सकते हैं कि उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट व शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, यानी फ्रेंड्स बॉटनी फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।